आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 5 में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जैन मत। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगीति के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। आंदोलन की सफलता पर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था और बाद में महात्मा गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। वह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलनों का नेतृत्व करते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी बिपिन चंद्र पाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत, जिसका अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता को उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था तथा कुछ राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर रहा, इसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निष्कासन सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है? मोहम्मद इकबाल द्वारा। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाने के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। यह अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उर्दू और फारसी में भी उनका शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी माना जाता था। उनकी रचनाएं असरार ए खुदी, रमूज ए बेखुदी और बंग ए द्वारा, जिसमें देश भगत पूर्ण तराना ए हिंद यानी सारे जहां से अच्छा शामिल है, इन्हें इकबाल ए लाहौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? 1991 ईस्वी से। चाइना ने भारत के एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार 1976 में शुरू किए थे। चाइना में माओ त्से तुंग के बाद वहां आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय डोंग सियाओपिंग को दिया जाता है। सियाओपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसे 2018 में 40 साल हो गए हैं। डोंग सियाओपिंग इसे चाइना की दूसरी क्रांति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की। क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1856 तक हुआ। काला सागर के आसपास रसिया और तुर्की के मध्य हुआ। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी थी। इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है।
इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, जबकि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 से है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी करना अनिवार्य है, जबकि उच्च न्यायालय इसके लिए मना भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। राज्यसभा लोकतंत्र का ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? 42वें। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया। बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में इस समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक अनुपूर्ति की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कन्नड़। कन्नड़ भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 28 दिन। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के घूर्णन अवधि 28 दिन की है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? खैबर दर्रा। पेशावर और काबुल खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा व 10 फुट चौड़ा है। पेशावर से काबुल तक इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण? भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंडों में बर्फ पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि है। इसका अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही है वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि कैस्पियन का पानी खरा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। पानी के घनत्व के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर है। इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू क्या है? गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर और झोपड़ी है। यह बर्फीले इलाके में पाई जाती है। यह काफ़ी कठोर होती है। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।